फवाद चौधरी साहब, ब्रिगेडियर एजाज शाह साहब का आज एक स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 6 के हवाले से एप्लीकेशन मौसूल हुई है और हमने लीगल ओपिनियन के लिए उन्हें भेज दिया है, उस एप्लीकेशन को भेज दिया है। और जो राय आएगी, आप खुद भी वकील हैं, आप भी समझते हैं आर्टिकल 6 का क्या स्कोप है, मैं भी समझता हूं। तो पहली क्या बात करेगी गवर्नमेंट तो अगर आप जी जी फरमाइए। पहली जी बात तो यह है कि जावेद लतीफ साहब का जो आज हिंदुस्तान के लिए और जब से नरेंद्र मोदी ने रायवेंड का चक्कर लगाया है, ये जो 5-7 लोग, इनका दिल जितना मोदी के लिए धड़कता है, उसके ऊपर तो बंदा हैरान-कुन है कि कितना ये इनको जो है मोहब्बत और इश्क है इस वक़्त नरेंद्र मोदी से, जो गुजरात में मुसलमानों का कातिल है, कश्मीर में मुसलमानों का कातिल है। देखिए, पहली बात तो ये है कि दोबारा इन्होंने एजाज शाह के बयान को ट्विस्ट किया। एजाज शाह साहब का सबसे वो अगर कोई सेन बात हमेशा करते हैं, वो हमेशा उन्होंने ये बात करी है कि अपोज़िशन के साथ मुज़ाकरात करके मामलात हल करें। उन्होंने कभी जो है वो इस तरह की धमकी की बात नहीं की है, काबीना के अंदर भी, बाहर भी। हम्म आज भी जो उन्होंने बात की, हम्म ने कहा कि हम्म देखें, जो जब थ्रेट्स आते हैं, पेशावर के जलसे के ऊपर थ्रेट आया हुआ है, वो उन्होंने कहा कि जब थ्रेट आते हैं और आगाह करते हैं, फिर सीरियसली नहीं लेते। तो अनफॉर्चुनेटली देखें, बिलोर साहब को किस साने से गुजरना पड़ा, इफ्तिखार साहब को किस साने से गुजरना पड़ा। तो आप भी पीडीएम के जो लोग हैं, वो जलसे का जो थ्रेट है वो सीधे ले लो। फिर आपने अगर भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी कोयटा में वहाँ थ्रेट अवॉइड करने के लिए, उसके बावजूद 5 लोग शहीद हुए इनकी उस जलसे के ऊपर जो इंडियन, और ये सारा पीछे इंडिया करा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है, इसके पीछे जो सारा एक नेटवर्क है, वो इंडियन नेटवर्क है, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि अयाज सादिक, देखिए मैं मेरी अपने ज़ाती ख्याल में अयाज सादिक साहब को खुद ही कुछ शर्म हया करनी चाहिए, और बजाय इसके कि उनको जो है वो अपना स्टेट इसके ऊपर जो है वो अपने कानूनी ले और अपने जो इख्तियारात हैं उनको इस्तेमाल करें। उन्हें अपने किए के ऊपर नदामत होनी चाहिए। आपने आगे भी क्लिप्स भी सुनाए हैं, बाकी इंडियन मीडिया का भी आपने इतना ज़्यादा सुनाया है। इंडिया के अंदर सेलिब्रेशन हुई है उनके बयान की, और उसको जिस तरीके से लेकिन नरेंद्र मोदी माजरत के जो साथ चॉइस साहब माजरत के साथ मेरी आप दोनों से रिक्वेस्ट ये देखें, जब आपके बयान को भी इंडियन मीडिया ने मिस कोट किया और कहा कि जी कि जैसे पाकिस्तान ने ये मान लिया, पाकिस्तान के वजीर ने मान लिया कि पाकिस्तान ने पुलवामा में हिंदुस्तान में दहशतगर्दी कराई थी। अ, तो नहीं, आपका देखिए, मौकिफ ये वो है, तो और मैं मानता हूं आपका मौकिफ कि बिल्कुल दुरुस्त है कि आपने ये नहीं कहा था, हिंदुस्तानी मीडिया ने उसे दूसरे नहीं, तरीके से लिया। नहीं, फर्क तो जब उनका फर्क है। स्टेटमेंट आता है, मैं अपना सवाल अगर मुकम्मल कर लूं, चाहे साहब सवाल मुकम्मल कर लूं, मैं आज देख रहा था शिबली फराज साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, उसमें उन्होंने वो क्लिप्स दिखाए जहां पर इंडियन मीडिया ये बात कर रहा है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, जो कि अयाज सादिक ने भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ने की। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वालों को क्या हुआ है जो अभी तक इस बात पर डटे हुए हैं कि हाँ जी, शाह महमूद कुरैशी साहब की यही हालत थी और उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इंडियन मीडिया तो उससे एक हाथ आगे चला गया और उसने हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को भी निशाना बनाया और उनके हवाले से वो बातें जोड़ने की कोशिश की हैं जो कि अयाज सादिक साहब ने शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से कही। तो हमारे जो वजीर इत्तलात हैं शिबली फराज साहब, वो बातें इंडियन मीडिया की आज एक सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखा रहे थे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो हम इंडियन मीडिया को मेयार बनाते ही क्यों हैं? वो नहीं, जब झूठ बोलते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हैं, फवाद साहब। जी बात सही है, ये बात उनको म्यार नहीं बनाना चाहिए। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि नरेंद्र मोदी की बहुत बेइज़्ज़ती हो रही थी वहाँ पे, और दोनों बातों के ऊपर उन्होंने ये बात जो अयाज सादिक की है, ये नरेंद्र मोदी ने अपनी पॉलिटिकल विक्ट्री डिक्लेयर की है। ये देखिए, मैं जब कह रहा था कि हमारे डर की वज़ह से छोड़ा है, तो आप लोग मेरे पे तनकीद कर रहे थे, लेकिन देखें अब तो वहाँ का जो फॉर्मर स्पीकर है और एमएनए है, उसने पार्लियामेंट में ये बात की है, तो वो एक उसकी एक पॉलिटिकल विक्ट्री के तौर पर जो है, जो मेरा बयान है उसमें तो चूंकि पुलवामा के बाद जो कुछ हुआ, मैं तो अब भी उसके ऊपर कायम हूँ, और मैंने कहा है कि जो मैंने पार्लियामेंट में कहा है उसके हर लफ्ज के ऊपर जो है वो मैं कायम हूँ। और अगर जो हम्म पुलवामा के बाद जिस तरीके से जो कुछ हिंदुस्तान ने किया दोबारा करेंगे, हम दोबारा सख्त जो है उसका जवाब देंगे। ये अगर जावेद लतीफ साहब वगैरह का दिल इससे डूबता है तो डूबे, मैं तो उसकी मदद नहीं कर सकता हूँ।